शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन है ना, दो विषम रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, ठीक है। क्या आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, इसको शॉर्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एस डॉट डी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है ना, क्लियर? न्यूनतम दूरी। तो आर इज इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा बी वन वेक्टर, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड अपन लेट के आर टू आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू वेक्टर प्लस म्यू बी टू वेक्टर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस या डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी या दूरी, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, किसमें? दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। जो लाइंस पैरेलल होती हैं, कोई भी लाइन पैरेलल होता है तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? सेम होते, इसलिए दोनों में पहचाने कैसे? तो अपन वो उसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो क्या होंगे? सेम, पता चल जाएगा। जैसे हम लोग लैम्डा आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, म्यू आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, तो ऐसे अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई सेम वैल्यू है। समझा है कि नहीं है? तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, जैसे आर वन इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी, आर इज इक्वल टू ए टू प्लस लैम्डा बी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? ए टू माइनस ए वन क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, फिर उसका क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। गिवन आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस टू जे प्लस के प्लस लैम्डा ब्रैकेट ऑफ आई माइनस जे प्लस के। सेकेंड इक्वेशन है टू आई माइनस जे माइनस के प्लस म्यू लैम्डा इंटू टू आई प्लस जे प्लस टू के। तो अपन कंपेयरिंग करते हैं अपन, तो लेट इक्वेशन फर्स्ट, तो ये इक्वेशन अपने पास क्या होगी? सेकेंड। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा आपका? ए वन वैक्टर प्लस लैम्डा बी वन वैक्टर। नाउ सेकेंड इक्वेशन, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू वैक्टर प्लस म्यू बी टू वैक्टर। तो यार ए वन कितना होगा बेटा आपका? आई प्लस टू जे प्लस के, समझ में आ रहा? बी वन कितना होगा आपका? आई माइनस जे प्लस के। नाउ ए टू कितना होगा आपका? टू आई माइनस जे माइनस के। नाउ बी टू कितना होगा आपके पास? टू आई प्लस जे प्लस टू के। कोई प्रॉब्लम? टू आई माइनस जे माइनस के, ये आपका ए टू माइनस ए वन आई प्लस टू जे प्लस के। तो टू आई माइनस जे माइनस के माइनस आई माइनस टू जे माइनस के। टू आई माइनस आई इज आई माइनस जे माइनस टू जे थ्री जे माइनस के माइनस ये क्या आ गया आपका? ए टू माइनस ए वन आ गया। अब आपको क्या निकालना है इसमें? बी वन क्रॉस बी टू, बी वन क्रॉस बी टू फाइंड आउट करना है ना। बी वन की वैल्यू क्या अपने पास? आई माइनस जे प्लस के क्रॉस ऑफ बी टू आई प्लस जे प्लस टू के। ये क्वेश्चन है एग्जाम 100% आना है आपको 4 मार्क्स में, टेस्ट में भी आएगा ही। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का एग्जाम में आता ही है। यही क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन है, कुछ भी दे सकते हैं, दो एक्सरसाइज में एक एग्जाम्पल है, 4 नंबर क्वेश्चन आना ही है। टेस्ट में भी आएगा। माइनस वन वन है ना, 2 1 2 कोफिशिएंट लिखे ना, आई जे के करके। किसको पढ़ना भाई? हाँ, तो B1 क्रॉस B2 निकालना बेटा, कोफिशिएंट आई जे के 1 माइनस 1 1 2 1 2, तो डायरेक्ट चलेगा। तो आई क्या लिया? ई क्रॉस टू माइनस टू माइनस वन, समझ में आया ना? फिर माइनस जे 2 1 2 2 1 2 प्लस के वन प्लस माइनस सॉरी 1 प्लस 2
कितना आ गया बेटा आपके -3i 0j प्लस 3k। ये क्या है आपका V1 क्रॉस V2 आ गया। क्लियर? अब शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1 डॉट ऑफ V1 क्रॉस V2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ V1 क्रॉस V2। ये ना फॉर्मूला अपना। तो अपने पास A2 माइनस A1 की वैल्यू क्या है अपने पास? I माइनस 3j माइनस 2k। I माइनस 3j माइनस 2k। I माइनस 3j माइनस 2k डॉट V1 क्रॉस V2 माइनस 3i प्लस 0j प्लस 3k। अब इसको निकाले जरा माइनस 3 का स्क्वायर 0 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो क्या नहीं आ रहा और 3 बन जा तो आई डॉट आई बन होगा ना तो -3 0 और 3 टू 6 0 तब 3 6 प्लस माइनस ये कितना होगा आपका 9 प्लस 9 तो -9 अपॉन √18 ये ना क्या स्क्वायर रूट निकालिए जरा 3√2 3 जा 3/√2 क्या होगा 3y क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव हमेशा प्लस में आएगी ये आपके आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 है ना क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क में 15 आपको बता रहा हूँ r वेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस v टू 5 के प्लस t माइनस v टू j के प्लस 3 माइनस 2 t इक्वल ऑफ a के। सिमिलर है कुछ नहीं है इसमें थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा पहले मल्टीप्लाई करना है फिर उसको अरेंज करना है। देखिए जरा 1 into I माइनस ti tj माइनस 2j 3k माइनस 2tk कैप समझाया नहीं है। हाँ और नॉन टी वाली मतलब इसमें टी का मल्टीप्लाई नहीं है ना उसको अरेंज कर लेते हैं I क्या माइनस 2j प्लस 3k समझाया नहीं है। अब माइनस टी वाले करेंगे माइनस टी आई प्लस tj माइनस 2tk क्लियर ना। तो I माइनस 2j प्लस 3k कैप t कॉमन बेटा I माइनस I प्लस j माइनस 2k क्लियर समझ में कि नहीं आया। ये आपको बनेगा ना क्वेश्चन नंबर 12 कितना है क्वेश्चन नंबर 12 कितना बन रहा है ठीक है ना। सेकंड बोलो जरा क्या है बेटा क्वेश्चन r वेक्टर इज इक्वल टू s प्लस 1 into I 2s minus 1 2s minus 1 into of j minus uh, 2s plus 2s plus 1 into of k क्या यही है ना आपका। तो r वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा कहाँ है प्लस s प्लस 1 ठीक है। तो एस आई प्लस 2s j माइनस j प्लस माइनस माइनस 2s k कैप माइनस k कैप ये तो अब कोई अरेंज विदाउट s i माइनस j माइनस k प्लस 2s सॉरी s i प्लस 2s j माइनस 2s k तो r वेक्टर इज इक्वल टू I माइनस j माइनस k s कॉमन तो I प्लस 2j माइनस 2k ये आपकी क्या होगी बेटा सेकेंड इक्वेशन ऑन कंपेयरिंग विथ r1 इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा लैम्डा नहीं ले रहा इसके साथ क्या है मल्टीपल में वेरिएबल हाँ
सी बी बन जाएगा आपका। क्लियर? आर टू इजिकल टू ए टू वेक्टर क्या है इसका एस इंटू एस बी टू वेक्टर। क्लियर ना? और कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद दिस एंड दिस पार्ट। समीकरण एक की तुलना ऐसे तो समीकरण दो की तुलना ऐसे करने पर देखना चाहो लिख लेना। On comparing equation first with R vector is equal to A1 plus C B1 vector and equation second with R is equal to A2 plus S B2 vector। तो अपना A1 कितना होगा बेटा? I माइनस j प्लस 3k और B1 कितना होगा आपके पास? माइनस माइनस I प्लस j माइनस 2k। A2 कितना होगा आपके पास? आई I माइनस जे माइनस के है और B2 कितना होगा आपके पास? I प्लस 2j माइनस 2k। क्लियर ना? ये आपका A1 दैट्स B1 A2 I माइनस जे माइनस के। B2 कितना हो गया? सॉरी ये A2 हो गया। B2 कितना होगा? I प्लस 2j माइनस 2k। ये इसके आगे सॉल्व कर लेना होमवर्क। हाँ कर लोगे ना सॉल्व? हाँ नॉन वेक्टर फॉर्म में आपको निकालना है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना, न्यूनतम दूरी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा? x प्लस 1 अपॉन 7 y प्लस 1 अपॉन माइनस 6 z प्लस 1 अपॉन 1 दैट फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है? x माइनस 3 अपॉन 1 y माइनस 5 अपॉन माइनस 2 z माइनस 7 अपॉन 1। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड 7 upon 1 z माइनस 7 upon 1 1 है z माइनस 7 अपॉन 1। कंपेयर क्या करना है? x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन b1। सेकंड इक्वेशन क्या है? x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 z माइनस z2 अपॉन c। क्लियर? आप ध्यान दीजिएगा, अपने पास x की वैल्यू क्या होगी बताएंगे मुझे? माइनस 1। कंपेयरिंग कर रहे हैं किससे? x माइनस x1 है ना? ये आपका जब माइनस 1 हो जाए तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? y1 की वैल्यू क्या होगी माइनस 1 और z1 की वैल्यू भी क्या होगी? माइनस 1 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? a1 कितना होगा? 7 b1 1 और c1 1। क्लियर? समझ में आ रहा है? हाँ क्लियर है? आगे क्या आ रहा है कनेक्शन? हाँ बस यहीं तक आ रहा है। ये नहीं आ रहा? आ गया आ गया केवल आएगा तो लिख दो। नहीं आ रहा, बस लास्ट लाइन वहीं तक आ रहा है। चलो ठीक। अब हाँ x2 कितना होगा? minus 3 माइनस 3। y2 कितना होगा आपका? माइनस 5 कंपेयर करना है ना? हाँ ठीक है, माइनस प्लस X plus X माइनस 1 y2 कितना होगा आपका? 5 और z2 कितना होगा? 7 7 और a1 सॉरी a2 b2 c2 1 minus 2 1 माइनस 2 और 1। क्लियर? अब डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो जरा। वो नहीं माइंड ही में हम लिखवा रहा हूँ, पहले लिखवा देना तुम लोगों को प्रयोग खिलाते थे। फॉर्मूला है क्या? बड़ा लंबा चौड़ा है। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 and now divide under root of ab minus ab whole square bc minus bc whole square ca minus ca whole square। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका, ये तो आपको याद ही रहेगा। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ab माइनस ab का होल स्क्वायर
प्लस बीस की माइनस बीस का होल स्क्वायर टी ए माइनस टी ए का होल स्क्वायर। अब नंबर याद रखो 12 21 12 21 12 यानी B1 A1 B2 A2 B1 12 21 हाँ 12 21 250 हाँ 12 21 हाँ B1 C2 B2 C1 ये ऐसा इलेक्ट्रिक में भी था C2 A1 समझा कि नहीं? ये आपको फॉर्मूला भी तैयार होगा किसका? sorted distance तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? H2 माइनस H1 तो H2 कितना है आपका 3 H1 कितना है -1 ठीक है क्लियर ना? 5 माइनस 5 माइनस 1 5 माइनस 1 Z2 माइनस Z1 यानी 7 माइनस 1 नाउ A1 B1 C1 A1 कितना है आपका 7 माइनस 6 और 1 A2 कितना है आपका 1 माइनस 2 1 ये अपने वैल्यू को की H2 माइनस H1 की वैल्यू Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1 क्लियर नाउ फिर A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्लियर डिवाइड अंडर रूट ऑफ B1 A1 B2 A1 कितना है बेटा 7 7 A1 B2 7 इंटू माइनस 2 कितना होगा माइनस 14 समझा है भैया राइट कर दिया मैंने कि वैल्यू पुट करो समझा है ना A1 B2 का मतलब क्या होता है A का A1 से B2 का इंटू करना A1 कितना है आपका 7 B2 कितना है -2 समझा है ना माइनस 6 plus A2 B1 A2 कितना है 1 माइनस 6 तो 6 बन जाए 6 माइनस 6 आएगा बीच में एक माइनस का फॉर्मूला माइनस माइनस क्या हुआ है plus समझा है ना प्लस B1 C2 माइनस 6 इंटू ऑफ C2 1 है ना 6 बन जाए 6 तो ना B1 कितना है बेटा minus माइनस 6 है ना B1 minus और C2 कितना है 1 1 है तो 6 बन जाए 6 प्लस माइनस माइनस 6 minus 2 और B2 C1 माइनस 2 प्लस 2 बन जाए 2 प्लस माइनस माइनस लेकिन पहले से एक माइनस फॉर्मूले में है तो माइनस माइनस क्या होगा वो प्लस 2 फिर B1 A2 तो 1 बन गया 1 माइनस C2 A1 1 C2 A1 7 बन जाए समझा है कि नहीं है आप चाहो तो रंग कर सकते हो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना yes अच्छा हाँ जैसे A1 B2 है ना तो A1 की वैल्यू B2 को पुट करके एक स्टेप बढ़ जाएगी चलिए चलो ध्यान से देखो ये कितना होगा बेटा आपका 3 प्लस 1 5 प्लस 1 7 प्लस 1 7 माइनस 6 1 5 माइनस 2 1 डिवाइड कितना आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 8 स्क्वायर 5 माइनस 4 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर ठीक है समझ में आ गया क्लियर अब इसको सॉल्व करने 4 7 1 6 माइनस 6 माइनस 8 1 1 डिवाइड 64 प्लस 16 प्लस 36 ठीक है समझ में आया ना हाँ इसी तक और होगा समझ में हो गया क्या होगा सर आपने हाँ काफी हो गया तो ये हो चलो तो 4 है ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लोज minus 5 plus 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लोज हो गया ना आपका माइनस 1 plus 2
प्लस 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीच में ना, समझ में आया? फिर क्या आएगा आपका -6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्लोज, 7 -1 अच्छा माइनस आता है क्योंकि बीच में माइनस आता है ना आपका। हाँ फिर 8 कितना आएगा आपका, माइनस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्लोज, -14 -14 प्लस 6, -14 प्लस 6। इस प्रॉब्लम में क्या डिवाइड बाय कितने आए टोटल, 116। इन सबको प्लस किया कितना है, 116। 4 इंटू ऑफ -4, क्लियर ना। माइनस 6 डिस्टेंस निकालने तो मॉडुलस यूज कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू को भी बाद में पॉजिटिव वैल्यू करनी पड़ेगी ना। बंद हो गई। तो 4 इंटू है ना -6 प्लस 2 -4, तो कितना आएगा, -6 इंटू ऑफ 6 8 इंटू ऑफ -8। ये समझ में आया नहीं आया? अब डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1/6। हाँ मोड लगा रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, वैल्यू नेगेटिव आएगी उसको उनको पॉजिटिव शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। -16 प्लस 36 -64। हाँ बेटा ठीक है, तो ये भी कोई होगा 116 हाँ -116, तो 116 अपॉन अंडर रूट ऑफ 116, तो 116 इंटू ऑफ 116 अपॉन 116। बस मैं ऐसा क्यों लिखा है, वो कैसे हो जाएगा, इससे क्या होगा आपका, ये आपका आंसर आ गया अंडर रूट ऑफ 116। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, मतलब पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 4 -5 इज ना पैरेलल टू द गिवन लाइन। जो आपको एक लाइन पहले से क्वेश्चन में दी गई है उसकी क्या है, हाँ एक रेखा का समीकरण निकालना है, तो बिंदु इससे होकर जाता है और इसके समांतर है जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो बता चुका हूं कि जब अपने पास कोई भी लाइन किसी के पैरेलल होती है तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, सेम हो गए, यानी जो डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट लाइन के है वही डायरेक्शन रेशियो क्या हो गई सेकंड लाइन के हो गई। तो मैं कि नहीं आया, ये सब चीज याद रखना है। जब भी कोई भी लाइन किसी भी पॉइंट से पासिंग शुरू होती है और वो सेकंड अदर जो क्वेश्चन में दी गई लाइन है उसके वो पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गए, सेम हो गए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 4 -5, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, x - x1 अपॉन a इक्वल ऑफ y - y1 अपॉन b इक्वल ऑफ z - z1 अपॉन c। तो दैट्स x1 y1 z1। तो x - x1 -2 to minus x plus 2 upon 2 y - 4 upon b z plus 5 upon c। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये आपको क्वेश्चन में दी गई इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, x plus 3 upon 3 is equal to of y minus 4 by 5 equal of z plus 8 by 6। तो देखा क्लियर, लाइन फर्स्ट इज पैरेलल टू द लाइन सेकंड, जो रेखा एक है वो दो के समांतर है, डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे सेम, कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ ए कितने हो गए 3 5 6, ये एबीसी की वैल्यू आ गई। इसको काम प्रूव किया मैंने वापस इक्वेशन दैट आंसर, तो x minus sorry x plus 3 by 3 equal y minus 4 by 5 equal of z plus 5 upon 6। ठीक है ना, नॉन वेक्टर फॉर्म को ट्रांसलेट समीकरण बोलते हैं ना। सेवन इक्वेशन ऑफ लाइन x minus 5 by 3 equal y plus 4 by 7 equal of z minus 6 by 2। ये आपका क्या कार्टेशियन फॉर्म है इन कन्वर्ट टू वेक्टर फॉर्म, इसमें कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, सदिश रूप में लिखना है। तो पॉइंट क्या होगा इसमें बताएगा मुझे, 5 - 4 6 x1 y1 z1, ये हो गया ना पॉइंट अपने, क्योंकि रूल क्या होता है x - x1 अपॉन a
इक्वल ऑफ y माइनस y1 अपॉन b इक्वल ऑफ z माइनस z1 अपॉन c। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो x1 y1 क्लियर। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होगा बेटा? a कितना होगा अपना 3, b कितना हो गया? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो देख अनुपात 3 7 2 3 7। अब Points. 5 plus तो फॉर्मूला क्या होता है अपना x माइनस x1। तो फॉर्मूले माइनस है, x1 पॉजिटिव 5 होगा ना। ये समझ में? अभी तो इसको पुट करो जरा, x माइनस x1 और y माइनस y1। x1 की वैल्यू क्या है? ये तो वही है। y1 की वैल्यू क्या है? -4। माइनस माइनस क्या होगा? समझ में आ रहा कि नहीं आया? इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे ना। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 5y माइनस 4j प्लस 6j और b इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 3i प्लस 7j प्लस 2k। इधर आप जब नोट करो ना लिखेगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन सदिश रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है? r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ये क्या है? पॉइंट पता चलो। b क्या होता है? r इज इक्वल टू a कितना है बेटा अपने पास? 5i माइनस 4j है ना, 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा b वेक्टर कितना है? 3i प्लस 7j प्लस 2k। 3i प्लस 7j प्लस 2k ये आपका आंसर आ गया है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन सदिश रूप में रेखा का समीकरण।